गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास में हमने आपको बता दिया था प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होती है, हमने आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव क्लास। इंट्रोगेटिव क्लास क्या होती है आज जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया क्लास क्या होती है उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए क्लास क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक सब्जेक्ट दिखते हैं और एक वर्ब दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिखेगा तो उससे आप क्या बोलेंगे, क्लास कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह हो जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास कहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपको मिले, ठीक है, उसमें अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो उसे आप क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। तो आप नीचे देखिएगा क्या लिखा है, सी इज लिखा है, सी इज गोइंग टू मार्केट। सी इज गोइंग टू मार्केट, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज गोइंग, यहाँ पे गोइंग हमारा क्या है, एक वर्ब है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलेंगे वो क्या बनेगा, हमारा क्लास बनेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, क्लास कहेंगे। जिसको जहां भी जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है अर्पिता, आप पूछ लेना वहां पे। आगे देखेंगे तो क्लास समझ में आया, क्लास क्या होता है, क्योंकि हमने क्लास आपको पिछली क्लास में बता दिया, ठीक है। लेकिन आप फिर से हम बता रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो चीज देख लें यहाँ पे, ठीक है। माई फादर इज रीडिंग अ बुक, माई फादर रीडिंग अ बुक भी लिख सकते हैं, आप बुक लिखेंगे तभी कोई करेक्ट है, ठीक है। माई फादर इज रीडिंग अ बुक, क्योंकि कोई आपके पिता ही होंगे या कोई भी होगा पढ़ेगा, अगर एक बार में एक ही बुक पढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 बुक खोल लिया है तो एक साथ 10 पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। आप अभी देखे होंगे तो YouTube पे एक ऐसे रील दिखाया था, तो जितनी किताब थी सब लेके क्या हो गए, सो गई थी लड़की। वो सारे किताब लेके सोई हुई थी, पूरा पैर से लेके ऊपर तक क्या था, किताब का उड़ा हुआ बनाया गया था उस तरीके से। तो माई फादर इज रीडिंग अ बुक, तो मेरे पिता क्या कर रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं। तो माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रीडिंग पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके क्या बना लिया, क्लास। ये पूरा हमारा सेंटेंस क्या है, क्लास है, ठीक है। कोई डाउट किसी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कि टाइप ऑफ क्लास क्या होती है, ठीक है। टाइप ऑफ क्लास देखेंगे। आगे देखें कितने टाइप क्लास होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लास। लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी, आपके एग्जाम के लेवल पे भी अब 4 क्या होते हैं, बहुत ही मेन होते हैं। 4 आपको तो आना ही आना चाहिए, ठीक है, बाकी चीजें ना आए लेकिन 4 आना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ क्लास में एक वाक्य, एक उपवाक्य, इसकी मीनिंग क्या होती है, क्लास की उपवाक्य हमने बताया था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लास एक कह सकते हैं, क्लास जो उपवाक्य होता है मुख्यतः 3 प्रकार के और समानतः 5 प्रकार के और अंततः कितने होते हैं, 7 प्रकार के, ठीक है। और जो ये आपको नीचे वाले जो क्लास दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लास कह सकते हैं या नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ये सब किसके पार्ट होते हैं, इसके होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास के होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत में आते हैं। तो पहले देखिए, पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लास। तो जो प्रिंसिपल क्लास हमारा पहला क्लास है, किसी भी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब आता है तो जो क्लास होता है उसी क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, या मेन क्लास कह सकते हैं आप, या उसी क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्यों कहते हैं, कौन बताएगा, इंडिपेंडेंट क्लास उसे क्यों कहते हैं, बताइए। डिपेंड मीन्स आप किसी पे निर्भर हो, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, जो ये क्लास होती है ना, ये किसी पे निर्भर नहीं होती है, किसी पे वो डिपेंड नहीं है, ये खुद पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक, मैं किसी दूसरे पे निर्भर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास कहने का बस इतना सा मतलब समझिए बस, कि जो क्लास किसी दूसरे पर निर्भर न हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, या उसी को बोलेंगे मेन क्लास कहेंगे। जैसे आपके घर में भी क्या होते हैं, मेन गार्जियन होते हैं। तो जो घर का मुखिया या मेन गार्जियन होता है, कहीं ना कहीं अगर वो पैसे अर्न करके लेके आ रहा है, ठीक है, तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि कोई उससे कमा के देगा। अगर वो खुद कमा रहा है, ठीक है, पैसे, तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ठीक, वो खुद कमा रहा है तो खुद पैसे खत्म कहीं कुछ भी कर सकता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पापा खुद पैसे कमा रहे हैं तो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है, आप पापा पे क्या हो, डिपेंड हो, तो आप कौन सी क्लास जाओगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लास जाओगे, कहीं ना कहीं आप पापा पे क्या हो, डिपेंड हो। तो इस क्लास को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए।
तो दूसरा देखिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लास या सब ऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हैं इसको, सब ऑर्डिनेट क्लास या इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। जैसे आप लोग, ठीक है, कोई फादर है तो उसको आप प्रिंसिपल क्लास कह लीजिए या इंडिपेंडेंट क्लास कह लीजिए या फिर मेन क्लास के लिए समझने के लिए, ठीक। उसके बच्चे हैं जो अपने पिता पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, हर चीज के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास होंगे या फिर डिपेंडेंट। अभी भी आप लोग क्या हो, डिपेंडेंट हो, अपने पिता पे क्या हो, डिपेंड हो। आगे बढ़े, आगे हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास। तीसरा हमारा क्या, कोऑर्डिनेट क्लास होता है, फिर इंट्रोगेटिव क्लास होता है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था 3, लेकिन हम फिर से आपको कह रहे हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से आपको क्लास बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्लास, फिर क्या हमारा है, पैरेंथेटिकल क्लास। पैरेंथेटिकल क्लास का कोई यूज नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसका कोई मतलब भी नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। रिस्ट्रिक्टिव क्लास है, फिर क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। तो पहला हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास होती क्या है। देखिए ध्यान से, एक भी लाइन कहीं भी कोई भी छोटी छोटी चीज अगर नहीं समझ में आएगी बिल्कुल पूछेगा। प्रिंसिपल क्लास कहने का मतलब कि आपके फादर दी, इनको पढ़ने का मतलब कि अपने पिता को पढ़ना है। यह एक प्रधान उपवाक्य होता है, इससे एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि पिता, अगर आपके पिता हैं, ठीक है, उनकी मैरिज हो गई है, तो एक परिवार क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। तो वैसे ही जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास ये क्या करती है, एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कब करेगी, बताइए कब करेगी, जब उसके पास खुद होगा और उसके साथ क्या होगी, वर्ब भी होगी, तभी ना। अरे आपके पापा अकेले परिवार बना देंगे, उनकी मम्मी उनके बच्चे होंगे तभी ना परिवार बनेगा। अभी मैं ही अकेला हूं तो मेरा परिवार थोड़ी नहीं कि मैं बोलूंगा मेरा परिवार है, नहीं। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल क्लास है, जो प्रिंसिपल क्लास है मतलब पापा समझिए, ठीक है। पापा के जब मम्मी मतलब उनकी वाइफ होंगे, उनके बच्चे होंगे, तभी उनका एक परिवार बनेगा। तो ऐसे ही सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या हो जाए, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक। एक फादर है, एक मदर, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, फैमिली बना लेंगे। बिल्कुल वही चीज समझना है आपको, उसी रिलेटेड है। अब इसकी पहचान क्या है, अर्पिता कोई दिक्कत आपको, नहीं दिक्कत है। अब बस इतना समझिए कि एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन के रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं जिरेंड के रूप में हो, इन्फिनेटिव के रूप में दिया हो, इट के रूप में हो, देयर के रूप में हो, और हमारा क्लास के रूप में, किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो हमारा एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो मिलके क्या बनाएंगे, हमारा प्रिंसिपल क्लास। आगे पहचान क्या है कि कैसे आप एक क्लास को पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो तो उसमें एक ही क्लास होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक। आज का जमाना थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि अगर कोई आपके पिता हैं तो आपकी मम्मी भी क्या होंगी, एक ही होंगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कई हो सकते हैं, आजकल कई हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा चीजें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम इसमें कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता एक क्लास बनेगी। लेकिन अगर सेंटेंस में मान लीजिए कि आपके भी पापा हैं और बड़े पापा भी हैं, तब कैसे परिवार बनेगा, दो बनेगा ना। लेकिन भले से उसको परिवार कहेंगे, लोगों अपना अपना उन लोगों का परिवार दो होगा, एक आपके बड़े पापा का परिवार हो गया, एक आपके पापा का परिवार हो गया। तो उसी तरीके से अगर एक सेंटेंस में दो क्लास, कहने का मतलब दो सब्जेक्ट अगर दो वर्ब आ रही हैं, दो सब्जेक्ट दो वर्ब आएंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि उसमें दो दो क्लास है। क्या बोलेंगे आप, दो दो क्लास है। बिल्कुल रिलेट करके, जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता हूं सब आपके जीवन की चीजें हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं पढ़ाता हूं कि जो आपके जीवन की नहीं है। जो आप घर पे करते हो, जो समाज में चीजें होती हैं, वही क्या बुकों में लिखा गया वही चीज, लेकिन उसको रिलेट करना, बताना, अब सब लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे ना। नहीं, कहीं आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से कोई बताएगा कि नहीं ये चीज वहां से रिलेट कर रही है, ठीक। बहुत कम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर पाते हैं, बता पाते हैं। बस लोग क्या करेंगे, जो बुक की भाषा में जो चीजें लिखी गई वो आपके दिमाग में क्या करेंगे, बता देंगे, भाई आप रट्टा मार लो या इस तरीके से समझ लो, बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो आप घर पे चीजें करते हैं, उसी को बस किताब में पढ़ना है। बस क्या करें, क्योंकि घर की चीजें आपको जल्दी याद रहती हैं, जब उसको आप इससे रिलेट कर देंगे तो जीवन भर याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे पहचान कि कैसे आप प्रिंसिपल क्लास को पहचान सकते हैं। तो यदि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो, किसी भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिखेगा, तुरंत समझ जाइए उसमें एक क्लास है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट और दो वर्ब दिखती हैं तो आप क्या बताएंगे, उसमें दो दो क्लास होंगे, ठीक है।
अब उसी क्लास को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, मेन क्लास कह सकते हैं, और क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और ये जो बनेगा वो कौन सा सेंटेंस बनेगा, सिंपल। क्या बनेगा, सिंपल। ठीक है, क्या बनेगा, सिंपल। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है। ठीक है, जैसे देखो छोटा सा कोई परिवार रहेगा, नहीं बोलते एकदम छोटा सा परिवार, सिंपल सा छोटा सा परिवार है। ठीक है, अब बहुत बड़ी फैमिली होगी तो कहोगे क्या, छोटा परिवार है, नहीं बोल सकते ना आप, नहीं कहोगे सिंपल फैमिली है। अरे कहीं हो सकता है कोई झगड़ा करता हो, कोई कुछ करता हो, सबके अलग अलग विचार, बहुत बड़ी फैमिली है। तो इसी तरीके से मेरे कहने मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो उससे जो सेंटेंस बनेगा बिल्कुल क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक, लेकिन ज्यादा फैमिली है तो वहां पे देखोगे किसी कुछ विचार होंगे, किसी की भी हो सकता है कि लोग शांति से न रहें, कभी कभी झगड़ा हो जाता हो या कुछ हो जाता हो। लेकिन जब 4 ही 5 लोगों का परिवार है तो क्या होगा, उसमें आराम से लोग रह लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, किसी को कोई भी डाउट, कहीं भी डाउट होगा, ठीक है, तो जो यूट्यूब के बच्चे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके पूछ लेंगे, और आप लोग तो पूछ सकते हो आसानी से। ठीक है, देखिए ध्यान से, नोट में लिखा है, यदि एक वाक्य में सब्जेक्ट और 2 वर्ब, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यदि एक वाक्य में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो तो उसमें 2 क्लास होती हैं, जिनमें से एक प्रिंसिपल क्लास और जो दूसरी क्लास वो क्या होगी, सब ऑर्डिनेट क्लास हो सकती है, या हमारी क्या हो सकती है, कोऑर्डिनेट क्लास हो सकती है। ठीक है, जो दूसरी क्लास होगी वो सब ऑर्डिनेट क्लास हो सकती है, हमारा कोऑर्डिनेट क्लास हो सकती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि केवल आपकी फैमिली है, उसके अलावा भी कोई दूसरी फैमिली दिख रही है, तो आप बोलेंगे ना ये मेरी फैमिली है और ये मेरे बड़े पापा की या चाचा की फैमिली है। तो बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल इसमें इस सेंटेंस में भी, कि अगर केवल एक क्लास होगी तो हम बोलेंगे भाई प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी, आपके पापा की फैमिली के अलावा भी कोई दूसरी फैमिली दिख रही है, तो हो सकता है कि वो बड़े पापा हो या क्या हो, चाचा हो। मेरी बात को ध्यान समझो बाबू, अगर ध्यान से समझ लोगे तो ये चीजें बिल्कुल यहीं पे याद हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार रिवीजन करोगे, देखोगे, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल क्लास को ध्यान से मेरी समझो। ठीक है, बात को, प्रिंसिपल क्लास कहने का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अगर केवल आपके पापा की फैमिली है, केवल आपके पापा की फैमिली है तो बोलेंगे ना केवल एक फैमिली है, केवल पापा का है। लेकिन कह रहा है कि यदि एक वाक्य में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो, 2 वर्ब हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसमें 2 क्लास होगी, 2 क्लास। कहने का मतलब 2 फैमिली तभी हो सकती है जब हो सकता है कि दूसरी फैमिली क्या हो, या तो आपके बड़े पापा की हो, आपके बड़े पापा वाली फैमिली हो, या बड़े पापा नहीं होंगे तो कौन होगा भैया, चाचा होगा। ठीक है, और कोई आके तो रहेगा नहीं, यही लोग फैमिली के लोग होते हैं, चाचा होते हैं या बड़े पापा, ये लोग फैमिली के होते हैं। तो कहने का मतलब सब ऑर्डिनेट क्लास का मतलब कि अगर 2 फैमिली दिख रही है तो हो सकता है एक क्या हो, हमारी सब ऑर्डिनेट क्लास होगा, वो मतलब बड़े पापा समझ सकते हैं, या कोऑर्डिनेट करने मतलब चाचा समझ सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज समझना है। ठीक है, 2 क्लास कहने का मतलब कि 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, और इसी तरीके से 2 फैमिली कहने का मतलब कि 2 परिवार होंगे, 2 फैमिली कहने मतलब 2 परिवार उसमें है। ठीक है, आपकी फैमिली हो सकती है, एक आपके बड़े पापा के हो सकते हैं या तो चाचा। 2 क्लास जब भी होगी तो हो सकता है कि बड़े पापा हो या फिर छोटे मतलब चाचा की होगी, तो कहने मतलब सबऑर्डिनेट आएगा या तो कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक, रिलेट करिए उस चीज को अपने दिमाग में कि कैसे सर बता रहे थे, कैसे आप रिलेट करेंगे। अगर आपको चीज लगेगा कि नहीं ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, फिर मैं चेंज कर दूंगा, उसको दूसरे तरीके बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो प्रिंसिपल क्लास किसी को डाउट है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से एक बार, कोई डाउट नहीं प्रिंसिपल क्लास में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास पढ़ने का बस इतना सा मतलब है। ठीक है, चाहे जो आपके पापा हैं उनके बच्चे को पढ़ने के बराबर है, या आप अपने बड़े पापा को पढ़ लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब पढ़ लो, चाचा को पढ़ लो, बस यही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है यह आश्रित उपवाक्य होता है, इससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक, अब कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बन रहा बाबू, हमने आपको बताया प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्लास कहने का मतलब कि आपके पापा की फैमिली हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास कहने का मतलब आपके बड़े पापा की, बड़े पापा की। ठीक,
मान लीजिए कि आपके जो पापा हैं कोई जॉब करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन जो उनके बड़े वाले भाई हैं, ठीक है, आपके पापा के कह सकते हैं कि जो आपके लगेंगे बड़े पापा लगेंगे, ठीक है, हो सकता है आपके बड़े पापा कुछ ना करते हो तो वो आपके पापा पे क्या होंगे, क्या होंगे, डिपेंड होंगे, ठीक है, या किसी वजह से मान लीजिए इनकी जॉब छूट गई है तो आपके पापा पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे ना, ठीक है, डिपेंड होंगे ना। अब देखिए यहाँ पे दो परिवारों की फैमिली है, कि जब दो परिवारों की फैमिली यहाँ बोलेंगे ना, दो परिवार लोग रहते हैं, उसके पापा और उसके बड़े पापा दोनों, पापा और उसके बड़े पापा दोनों लोग एक साथ रहते हैं, तो ऐसा बोलेंगे। तो ऐसे ही जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों एक साथ रहेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई डाउट, ठीक। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दो फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट हम ले सकते हैं वर्ड। तो ऐसे ही जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखो बाबू, अब हमको ये जानना है कि जब हम जो सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है, जो मेरे बड़े पापा हैं उनके जो लड़के हैं, कितने लड़के हैं उनके, तो कैसे उनको पहचानोगे, चेहरे से पहचानोगे, नाम से पहचानोगे, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर ये सब चेहरा दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि जो बच्चे हैं किसके हैं, सबऑर्डिनेट क्लास के बच्चे हैं, मतलब बड़े पापा के सब बच्चे हैं। और देखते हैं कैसे बच्चे हैं। चलो, नहीं याद होगा तो हमसे कहिएगा। देखिए, अब आपके बड़े पापा हैं तो बड़े पापा की फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब इनको जैसे ही देखोगे तुरंत बता दोगे कि अरे तो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन है सबऑर्डिनेट क्लास में, जो सबऑर्डिनेट क्लास है मतलब बड़े पापा हैं, उनके परिवार में कौन कौन लोग रहता है। जहां भी तुमको ये दिखेंगे तुरंत इनका नाम लेके बता दोगे, अरे तो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं या लड़कियां हैं, समझ गए। तो कौन कौन उनके हैं, देखिए यहाँ पे दैट है, इफ है, हु है, अनलेस है, बिकॉज है, सिंस है, एज है, दो है, एल्दो